Welcome to my YouTube channel Like a Tech, and I am Mr. Vikas Kumar Dabas, and I am just going to teach you about arithmetic progression, a subtopic of mathematics. Let me start first. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है समांतर श्रेणी। अब चालू करते हैं अपन इसको। समांतर श्रेणी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक श्रेणी क्या होती है। तो आप श्रेणी को यूँ समझिए कि कोई भी दो नंबर हैं, उनके बीच में कोई भी जो सीक्वेंस है वो, जैसे 1 3 5 7, जैसे 1 और 3 के अंदर क्या फ़र्क है? 2 का फ़र्क है। 3 और 5 के बीच में कितने का फ़र्क है? 2 का फ़र्क है। 5 और 7 के बीच में 2 का फ़र्क है। ऐसे ही तो अगर अपन दो दो ऐड करते जाएंगे तो अपने को एक सीक्वेंस मिलता जाएगा। सीक्वेंस के बाद अपन चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। सीक्वेंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 1 4 16, तो आप उसमें क्या सोचेंगे कि उसमें अपन ऐसे कुछ ऐड तो कर ही नहीं सकते। 4 - 1 तो 3 होता है, 16 - 4 12 होता है, ये तो ऐड नहीं होगा। तो ये क्या है कि जो सीरीज है उसके भी सब टॉपिक्स होते हैं। तो सीरीज का फर्स्ट सब टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्या है? अब ये देखो, मतलब कोई नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 1, आप उसमें हर बार कंटिन्यूसली 2 जोड़ते जाओ तो आपको एक सीरीज़ मिलेगी, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे अपन एक सीरीज़ का बनाते हैं, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 2 के अंदर 2 मिलाया 4, 4 में 2 मिलाया 6, 6 में 2 मिलाया 8, 8 + 2 10, ऐसे ऐसे करके आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। तो वो क्या है? एक समानांतर श्रेणी का उदाहरण है। ऐसे ही 5 में 5 जोड़े 10 हुए, 10 में 5 जोड़े 15 हुए, 15 में 5 जोड़े 20 हुए, 20 में 5 जोड़े 25 हुए। ऐसे ऐसे करके अपन जो मिलता है वो क्या है? समानांतर श्रेणी है। अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आप समझिए, आपके पास एक गेंद है, मैं आपको हर बार एक गेंद और देता जाऊं, हर बार एक गेंद देता जाऊं एक n नंबर तक, तो आपके पास गेंदों की संख्या क्या होगी? तो अपन उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले तो एक गेंद थी, एक को एक और मिली, 2 गेंद हो गई, फिर एक और मिली, 3 गेंद हो गई, फिर 4 5 6 7, ऐसे तो n नंबर तक ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा कितनी दी बॉल, वो डिफरेंस क्या है? पहला पद और जो दूसरा पद है उसके बीच में डिफरेंस क्या है? ऐसे दूसरे और तीसरे के बीच में क्या डिफरेंस है? पहले में आपको मैंने एक बॉल और दी तो आपके पास 2 हो गई, तो आपका अंतर कितना है? 2 - 1 = 1, जिसे क्या बोलते हैं? डी, सार्वंतर बोलते हैं जैसे हिंदी में। अब ऐसे ही जैसे 2 में एक और दिया मैंने आपको बॉल तो 3 हो गया, तो 3 - 2 = 2। ऐसा करके आप n नंबर तक निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। द नेक्स्ट टर्म इज कि अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन जनरली मैथमेटिकल फॉर्म में या फॉर्मूले फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बढ़िया सा, एक को आप एक गेंद मानो, डी को आप गेंद मानो। मैंने ए, आपके पास एक गेंद थी, मैंने डी के नाम से एक गेंद और दी आपको, तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी? ए + डी। फिर आपको उसमें एक और गेंद मिली तो उसके लिए आपके पास टर्म क्या होगी? a + 2d, a + 3d, ऐसे ही बनता जाएगा। तो nवा जो पद होगा, यानी nवी टाइम आपको मैं गेंद दूंगा तो आपके पास क्या होंगे, कितनी गेंदें होंगी? तो उसको कैसे काउंट करोगे आप? जो पिछला पद है उसके मल्टीप्लाई में गेंद, और एक वो आपकी गेंद पर्सनली, तो इसलिए आपको इसको क्या बोलोगे? a + n - 1 × d। तो इसको क्या बोलते हैं? ये n संख्याओं तक समानांतर, कोई भी समानांतर श्रेणी है उसके पद निकालने का सूत्र है, जहाँ पे a क्या है? प्रथम पद, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। आगे चलते हैं, कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं।
कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर समानांतर श्रेणी की अपन किसी भी पद में से पिछला पद घटाते हैं तो हमें एक फिक्स नंबर मिलता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एक एग्जांपल, जैसे अपन ने शुरू में लिया था कि 5, 10, 15, 20। अब जैसे मैंने आपको बोला कि 5 और 10 कर्मागत पद हैं, तो 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। तो उसी प्रकार इसका अपने 15 में से 10 गए तो कितने बचे? 5। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। तो इस सार्वंतर के साथ अगर अपन को nवा पद निकालना है किसी सीरीज का, तो उसके लिए क्या सूत्र मिलेगा आपको कि an इक्वल टू पहला पद प्लस अंतिम पद माइनस 1, अंतिम नंबर n-1 गुणा सार्वंतर d। उम्मीद करता हूँ आप इसे भी समझे होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब पहले तो आप ये देखिए, आप ये छोड़िए कि ये क्या है, पहले तो ये डिसाइड करते हैं अपन को कि ये सीरीज ये कैसी है, श्रेणी कैसी है। 3, 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसके लिए अपन चलते हैं। 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। 11 में से 7 गए, 4। 15 में से 11 गए, 4। 19 में से 15 गए, 4। तो अपने को सार्वंतर कितना मिल पा रहा है? हर बार 4। और इसका प्रथम पद क्या हुआ? 3। तो अगर ऐसे ही अगर अपन चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक मतलब मान लीजिए आप पहला पद A1 है, पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है। तो मैं ये बोलना चाहूँ कि A2 माइनस A1 करते हैं तो अपने पास कितना बनता है? 4। और A3 माइनस A2 करता हूँ तो भी 4 बचता हूँ। तो ऐसे ही AN और AN-1 में पद का अंतर क्या होगा? 4 होगा। तो सार्वंतर के लिए आप क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं? कर्मागत पद, तो जो अगला पद है उसमें से पिछला पद, जैसे AN, जैसे A3 माइनस A2, ऐसे ही AN माइनस AN-1। नेक्स्ट, अब समझिए कि आपको इसके लिए बोला जाता है कि आप इसका 5वां पद निकालिए। तो 5वें पद के लिए आपको क्या बताया मैंने? एक तो आपको सूत्र दिया था कि a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितने, नंबर कितने हैं? 5। 5वां पद निकालना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अपन रखें तो A5 बराबर क्या होगा? ए कितना दिया हुआ है इस गिवन में? A3 है, सार्वंतर 4 है। तो a प्लस n-1, n-1 5 में से एक गया कि 4, और सार्वंतर है उसको गुणा करना है इसके साथ 4। तो 3 प्लस 4 गुणा 4 16 इक्वल टू 19। तो 5वां पद क्या है अपना? 19। अब अपन इसको वैसे देखते हैं, अपन जो एग्जाम्पल दिया है उसको गिनो। उसमें 5वां पद देखो, 1 2 3 4 5, 5वां 19 है। क्लियर हो रहा है? लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर अपने को गिवन क्या क्या है कि प्रथम पद तो अपने को 2 दिया हुआ है और सार्वंतर भी 2 दिया हुआ है, तो 12वां पद क्या हुआ उसको फाइंड करने के लिए एक तो फॉर्मूला है अपने पास कि उसमें एक की जगह अपन रख लेते हैं a 2 और d कितना है 2, n कितना है 12, तो 12 माइनस से 11 हो गया। तो अब हम इसको सोल्व करके अपन 24 प्राप्त कर लेते हैं। अब नेक्स्ट की स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं। अगर आपका ये डाउट क्लियर हो गया तो ये आपको खुद से करना है और इसका सोल्यूशन मेरे पेज पे पोस्ट करना है। कैसे? ये होमवर्क आपका। अब देखो नेक्स्ट है, एक सीरीज गिवन है, इसमें एक समानांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें क्या लिखा हुआ है 4, k-1 और 12। अब आप सोचिए, अगर समानांतर श्रेणी है तो उसके पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। तो मान लीजिए प्रथम पद तो इसमें गिवन 4 है दिया हुआ, और अपने को सार्वंतर पता नहीं है इसका। अगर अपन को सार्वंतर पता हो जाए
तो अपन के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर के लिए क्या है, सार्वंतर सभी पदों के बीच में समान होता है, क्रमागत पदों के बीच में, ध्यान रखना है। तो a1 और a2, यहाँ a1 बराबर 4 है और a2 बराबर k-1 है, a3 बराबर 12 है। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो इस हिसाब से क्या आएगा, a2 कितना हुआ k-1, उसमें से मैं 4 और घटाता हूँ, वो किसके बराबर होगा, 12 माइनस k-1। तो इसको सोल्व करते हैं आगे, तो k-5 इधर बराबर 12 माइनस k+1, k प्लस के इक्वल टू 12 प्लस 1 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा k इक्वल टू 9। इसमें कट गया है थोड़ा सा, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको ना। अब डेरिवेशन की बात करते हैं कि अगर पद तो अपने को ज्ञात हो गए, लेकिन इन पदों का योग कैसे निकाला जाए। अब समानांतर श्रेणी है, मैं जैसे आपको बताया, मैंने आपको कि मैं आपके पास, मैंने पहली बोल दी आपको, समझ, एक बोल आपके पास थी, मैंने एक और बोल दी, तो दूसरे टर्म आपके पास कितनी, दूसरी बार दो बोल हो गई। अब मैं ये पूछूं कि आपके पास कुल कितनी गेंद है, तो एक तो आपकी पहली गेंद आपके पास थी, दो और हो गई, तो आपके पास कितनी हो गई, 3। ऐसे तीसरी टर्म के लिए जो बोलता हूँ मैं, तो 1 2 3, तो वो तीसरी भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसे ही इस सीरीज के एन टर्म्स तक गिवन है। तो एस एन के लिए फॉर्मूला है कि जैसे ए प्रथम पद है तो सेकंड पद a+d होगा, थर्ड a+2d, ऐसे एनवा पद होगा a+n-1d। अब इन सबको एक जगह करते हैं अपन। ए कितनी बार है पूरी सीरीज में, n बार है। डी कितनी है, n-1 बार है। तो मैं इसका योग कैसे लिख सकता हूँ, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ नॉर्मली, तो एक तो फॉर्मूला आपको पता हो कि फैक्टोरियल n इक्वल टू n-1/2 होता है। खैर अगर आपको नहीं पता कोई समस्या नहीं है, मैं इसी सीरीज़ को दोबारा लिखता हूँ। अब देखिए, दूसरी बार मैं ये लिख रहा हूँ कि जो एनवा पद है और n माइनस दूसरा पद है, ऐसे जो मैं उल्टे क्रम में लिख रहा हूँ उसको। पहले वाला इक्वेशन है, पहले वाली समीकरण को मैं दूसरे वाले में उल्टा करके लिख रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ। जोड़ने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, पहले टर्म में जोड़ता हूँ मैं, जैसे ए प्लस n-1d, तो ए और ए कितना हुआ 2a, और n-1 इंटू डी, ये ऐसा कैसा है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी नेक्स्ट टर्म चेक करते हैं अपन a+d के लिए, ए और ए 2a, n-2d प्लस डी, तो n-2 प्लस 1d, तो n-1d। ऐसे ही सारी सेम होती जाएंगी ये। तो 2SN कितना आ जाएगा, 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d इंटू n, मतलब ये n बार तक होती जाएंगी। तो क्या होगा, अब नेक्स्ट टर्म में मैं SN ज्ञात करना चाहता हूँ, तो 2 का भाग दे देता हूँ इसमें, ये n टर्म हो गई। तो n बार गुणा हो सकता है, अगर कोई भी संख्या n बार जोड़ी जा रही है, समान है, तो उसको एक पद को लेके उससे n से गुणा कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें किया गया है, तो n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका क्या हुआ, समांतर श्रेणी के पदों का योग हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन। अपने को एक एपी दी हुई है, जिसमें यानी समानांतर श्रेणी दी हुई है, जिसके अंदर पद हैं 100, 105, 110, 115। अब पहले आप मुझे ये बताइए ए क्या है, ए प्रथम पद होता है हमेशा, तो प्रथम पद क्या है, 100 है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, क्रमागत पदों का अंतर, तो डी बराबर कितना है, 5, डी 5 दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहे हैं इसमें कि कितने पद हैं, ए एन बराबर 500 होने के लिए कितने पद होने चाहिए, कितने पद होने चाहिए। अब अपने को ये बोल रहा है कि 500 हुआ, 500 तक पहुंच गए अपने पास, मतलब ये समझ लीजिए कि अपने पास 500 बॉल हो गई, स्टार्टिंग आपकी 100 बॉल से थी, और मैं हर बार आपको 5 बॉल देता जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको टी एन का फॉर्मूला बताया था, अंतिम पद वाला, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। अपने पास टी एन क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, 500, 500 बराबर क्या हुआ, 100, ए कितना है 100, प्लस एन अपने को पता ही नहीं है, n-1, डी अपना 5 है। अब इसको अपन हल करते हैं, तो अपन इस स्तर तक आ चुके हैं कि अब इसको सोल्व करें, तो 5n-1
तो ये इधर 80 हो जाएगा, 80 में एक आके इधर 81 हो जाएगा। ये देख लीजिए। तो ये कौन सा टर्म हुआ? 81वां टर्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो समानांतर श्रेणी दी हुई है उसके 30 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका प्रथम पद 12 और अब इसका सार्वंतर आप बताइए मुझे। इसमें सार्वंतर है 8 का। देखिए 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36 ऐसे है। तो अपने को 30 पद है, तो मतलब n के नंबर कितना हुआ? 30 हो गया। तो एस एन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था अभी? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n कितना गिवन है? 30 और a कितना है? 12 और n माइनस 1 कितना होगा? 30 माइनस 1 29, डी कितना गिवन है? 8। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने पर अपने पास आंसर आता है 3690। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन की थीम मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 4 6 8 200 तक अपन पहुँच रहे हैं, यानी 200 बोल तक आपके पास पहुँच रही हैं। लेकिन अब इसमें आपको ये तो नहीं बताया ना कि कौन सा पद है ये 200, यानी 200 कौन सा पद है इस श्रेणी का। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? पहले तो आपको ये निकालना होगा कि ये कौन सा पद है। तो इसके लिए क्या काम में लेंगे अपन? वो फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए क्या है? 2 और डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 4-2 या 6-2 या 8-6, सॉरी 6-4 8-6, ऐसे क्रमागत पदों का अंतर है वो, तो वो 2 है। तो ऐसे करके आप सोल्व करने का ट्राई करना, उससे आपको क्या मिलेगा? एन मिलेगा। एन मिलने के बाद आपको जो एस एन का फॉर्मूला बताया है उसमें आपका सोल्यूशन है। तो कोई इशू नहीं होगा, बाकी ये सोल्यूशन इसमें उपलब्ध है, आप देख लेना। नेक्स्ट वन, आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी दो टर्म है एपी की, कोई दो पद हैं, उनका अंतर अपन कैसे निकालें। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि आपके पास पहली बार में एक बॉल थी, अब मैंने आपको तीसरी बार में आपके पास कितनी बॉल हो गई? 3 हो गई। तो अब मैं ये बोलूँ कि आपके इन दोनों पदों का, यानी इन दोनों टाइम जब आपके पास बॉल हैं उनका अंतर क्या है? तो 3-1 2 होगा। ऐसे ही, तो ऐसे ही क्या होगा? जैसे एनवा पद होगा तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक दूसरा पद होगा के, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। अब इनका अगर मुझे अंतर निकालना है तो मैं इसमें घटा दूंगा। इसको घटाने के बाद मुझे क्या मिला? ए ए का ए ऐसे रह जाएगा, एन का डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू डी माइनस डी, माइनस माइनस फिर ए है के सामने माइनस, तो माइनस ए, ये फिर माइनस के डी प्लस ये डी। तो ये क्या हो गया? एन डी माइनस के डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो पदों का अंतर ए पी के, वो क्या होगा? एन माइनस के इंटू डी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा एपी का। और एपी से रिलेटेड आप अपनी प्रॉब्लम्स हैं कोई हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और बाकी आपकी 10th क्लास की बुक मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू एवरीवन।